कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन, पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन, सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। इस विषय में भी हमें जानना होगा कि जब हमें पता है कि यहाँ इस सृष्टि में एक ईश्वर का सौंदर्य भी है, जैन दर्शन कर्तृत्ववाद वाला दर्शन तो नहीं है, लेकिन ईश्वर को न मानता हो ऐसा भी नहीं है। ईश्वर को मानने के उपरांत भी ईश्वर को कर्तृत्ववाद के साथ नहीं जोड़ता, क्योंकि बहुत लोग ऐसे मानते हैं ईश्वर ही जन्म देता है, ईश्वर ही मरण को प्राप्त कराता है, भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है, भगवान ही अमीर बनाता है, भगवान ही गरीब बनाता है, भगवान ही छोटा बनाता है, भगवान ही बड़ा बनाता है, भगवान ही नारकी बनाता है, भगवान ही देव बनाता है, भगवान ही हमें कभी कीड़े मकोड़े त्रियंच जीव बना देता है, पशु बना देता है, और भगवान ही कभी हमें इंसान बना देता है। लेकिन बंधुओं, अगर हम इस धारणा में जाएंगे, ईश्वर कर्तृत्ववाद के विचारों में पहुँचेंगे, तो अपने आप मन प्रश्नायित हो जाएगा कि जब भगवान ही सब कुछ करता है तो हम क्यों कुछ करें। तब फिर वो ईश्वर कर्तृत्ववाद वाला बोलता है कि भगवान करता तो है, भगवान नरक और देव स्वर्ग में पहुंचाता तो है, लेकिन जैसी तुम करनी करते हो उसके अनुसार ही वो वहाँ पहुंचा देता है। अगर अच्छी करनी करोगे तो स्वर्ग भेज देता है, और गलत करनी करोगे तो नरक भेज देता है। तब फिर भगवान को पक्षपाती सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि इनको मुझको नरक भेज दिया और इसको स्वर्ग भेज दिया। इसलिए जैन दर्शन के अनुसार फिर अंतिम निर्णय होता है कि व्यक्ति, इंसान जो करता है, जीव जो भी विचार करता है, जो भी क्रिया करता है, जो भी प्रतिक्रिया करता है, जो भी अच्छा करता है, जो भी बुरा करता है, उसके अनुसार वह स्वयं उसका परिणाम, उसका फल और उसके फल स्वरूप नरक, देव, मनुष्य और त्रियंच बनता है। यहाँ जाकर के फिर सब स्वीकार करते हैं कि हाँ, अपनी करनी का फल स्वयं प्राप्त होता है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, जो जैसा बीज बोता है वो वैसा फल प्राप्त करता है। इन सभी सूक्तियों को, सिद्धांत को अच्छे से समझ लेता है तो वह फिर ईश्वर के पग चिन्हों पर चलना शुरू कर देता है। पहले तो ईश्वर को स्वीकार करता है कि हाँ, ईश्वर है, और ईश्वर है, परमात्मा है, 24 तीर्थंकर हैं, राम है, हनुमान है, ये सब सिद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं। तब फिर हमें उस सिद्धत्व की आराधना करना है, जिसके फलस्वरूप हम भी अपने ईश्वरत्व को पहचान सकें। यही अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ है कि मुकमाटी महाकाव्य की वासना पूर्ण हुई, समाशरण महामंडल विधान पूर्ण हुआ, कि फिर आप कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान, और वहीं के नहीं, जहाँ जहाँ भी भगवान आदिनाथ की प्रतिमाएं हैं, उन सब की आराधना करने का एक अवसर प्राप्त किया है। और इतना ही नहीं, मात्र आदिनाथ भगवान की आराधना हो सो नहीं, किंतु इस भक्तामृत स्तोत्र में जिन भी भगवान के गुणगान करना चाहे आप उनके किए जा सकते हैं, क्योंकि जो भगवान आदिनाथ में गुण है वे ही गुण
समस्त भगवान के अंतस में है। इसलिए एक की आराधना अगर आपको इष्ट है आदिनाथ भगवान के नाम से कीजिएगा, लेकिन ये मान करके चलिएगा कि हम अनंत सिद्ध भगवान की आराधना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। कल से ये भक्ताम्र स्तोत्र का पाठ, जो कि भारत देश में ही नहीं विदेशों में भी ये भक्ताम्र स्तोत्र विख्यात है, लोक प्रसिद्ध है और लोकप्रिय स्तोत्र भी है। सर्व विघ्न हरता स्तोत्र है, आनंद प्रदाता यह स्तोत्र है। स्तोत्र का पाठ करना, आचार्यों ने कहा, पूजा कोटि गुणम स्तोत्रम। पूजा की अपेक्षा एक बार स्तोत्र करो, पाठ करो, पूजाएं करो, निषेध नहीं, लेकिन अगर एकाग्रता के साथ एक बार बैठ करके आप किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हैं ध्यान पूर्वक और उनकी भाव वासना के साथ शब्द प्रत्यय से अर्थ प्रत्यय की ओर जाकर और अर्थ प्रत्यय से भी भाव प्रत्यय की ओर पहुंच करके जब यात्रा करते हैं तब उसका आनंद कुछ अलग ही क्वालिटी का होता है। इसीलिए तो कहा है कोटि पूजा स्तोत्रम, करोड़ पूजन करो और एक बार स्तोत्र की आराधना करो। स्तोत्र के माध्यम से स्तुत्य की आराधना करो। जिनकी स्तुति की जाती है वे स्तुत्य कहलाते हैं। जो पूजा की स्तुति करता है वो स्तोता कहलाता है और जिसके द्वारा स्तुति करता है वह स्तोत्र कहलाता है। आपने देखा कि राजा भोज ने अपने मंत्री कालिदास के कहने पर, चूंकि कालिदास को अपने ज्ञान का, अपनी विद्या का बड़ा अभिमान था, उसे सुनने में आया कि ये एक दिगंबर संत संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, दिगंबर है, कैसे इनकी विद्या को कम किया जाए। और राजा से निवेदन करता है कि ये दिगंबर संत यहाँ आने वाले कल का प्रसंग आप सबको ख्याल में है कि किस तरह से अपने मान को पुष्ट करने के लिए ज्ञान मद के साथ एक दिगंबर संत के साथ कौन कौन से प्रक्रिया को अपनाया गया। सेवकों के द्वारा अंत में जबरदस्ती कर करके पकड़ करके उन्हें राज दरबार में उपस्थित किया गया और इसके उपरांत भी दिगंबर संत की भगवान आदिनाथ स्वामी के प्रति जो आस्था निष्ठा थी, उसको जब उन्होंने आस्था और निष्ठा को, चूँकि ये भी कहा जा रहा था कि ये राजा दिगंबर संत की कोई चमत्कारी घटना को देखना चाहता है तब कहीं इस नगर में प्रवेश और इस नगर में रहने की आज्ञा प्राप्त हो सकेगी। मानतुंगाचार्य को किस विषम परिस्थिति में 48 कोठरियों में ताला डाल डाल करके अंधतम महातम अंधकार के बीच उनको रखा गया। और जब विपत्तियों में कोई भी होता है, ये तो संत थे और महासंत थे, उन्हें कोई विपत्ति जैसी महसूस नहीं होती। वे तो हर मुश्किल को आसान समझते हैं, उनके लिए हर मुश्किल मंजिल होती है और अपने लिए हर मंजिल मुश्किल जैसी होती है। बंधु, उन्होंने भगवान आदिनाथ स्वामी जी की स्तुति करना प्रारंभ की और वे ताले जो डले हुए थे, आपको भक्ताम्र स्तोत्र में 46वां काल आपाद कंठ मृशृंखल वेष्टितांगा गाढ़म रहन निगड कोटि निघृष्ट जंघा तन्नाम मंत्र मनीषम मनुजः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति।
उस श्लोक में कहा कि आपादकंठ, पैरों से लेकर के ऊपर कंठ तक अगर किसी को बंधन में भी डाल दिया जाए, हे भगवान आदिनाथ स्वामी, आपके मंत्र का और आपके नाम का जो भक्त स्मरण करता है, मनुजः स्मरन्ति, जो भी आपका स्मरण करता है वह नियम से उन बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जैसे ही इस काव्य का पाठ हुआ, इस काव्य की रचना हुई, वैसे ही सारे बंधन तड़ 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 कर करे टूट गए, ताले खुल गए, बाहर आए, बैठ गए। और उसके बाद फिर पुनः राजा को समाचार दिया गया, अरे ये तो बाहर आके बैठ गए, फिर से इसको अंदर डालो। फिर से ऐसे करके 3 बार बंधन में रखा, तीनों बार बाहर आ गए। अंत में कालिदास को लगा और कहा राजा से कि ये तो कोई मंत्र का प्रभाव है, हम भी मंत्र के द्वारा अभी इसकी शक्ति को जानेंगे, क्योंकि मान जब तक पुष्ट नहीं होगा ना, तब तक वह मानी व्यक्ति कोई ना कोई ऐसी युक्ति और उक्ति देखता रहता है कि मेरी कोई युक्ति सफल होनी चाहिए। और फिर उसने मंत्र की आराधना की और काली देवी सिद्ध थी, और उसने देवी का आह्वान किया और दिगंबर संत आचार्य मानतुंग के विरोध में खड़ा कर दिया। कुछ भी वह देवी उनका कुछ बिगाड़ती इसके पहले ही चक्रेश्वरी देवी आकर के खड़ी हो गई। और चक्रेश्वरी देवी जैसे ही आई, उसने काली देवी से कहा, तुम इन मुनिराज का स्पर्श भी अगर कर लोगी तो फिर देख लेना तुम्हारा क्या होगा। और वह कुछ करती कि इसके पूर्व ही चक्रेश्वरी देवी ने अपना पूरा का पूरा प्रभाव दिखाया, फिर भी वह स्वीकार करने को तैयार नहीं। अंत तो गत्वा स्वीकार करना ही पड़ा और मानतुंग आचार्य के चरणों में देवी को भी नमस्कार करना पड़ा। उसने भी नमस्कार किया, संत से क्षमा याचना की, राजा ने भी नमस्कार किया, संत से क्षमा याचना की, और पूरी प्रजा जो भी वहाँ उपस्थित थी, यहाँ तक कि कालिदास ने भी चरणों में नमन करके क्षमा याचना की। और अंत में सभी ने जैन संत से प्रभावित होकर के हमें इस कथानक से समझ में आता है। हालांकि आचार्य मानतुंग स्वामी ये कोई चमत्कार दिखाते कोई जरूरी नहीं था, उनके पास तो ऐसी सारी आत्मिक शक्तियां उद्घाटित थी कि वे ध्यान में बैठे रहते और अपने वहीं पर ध्यानस्थ रह करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ये बाह्य जो भी स्तुति का परिणाम आदि दिखाई दिया, चमत्कार दिखाई दिया, उससे राजा को जैन दर्शन के प्रति आस्था जागृत हो गई। ये सबसे बड़ी उपलब्धि उस समय हुई। और इसके उपरांत उस भक्तामर स्तोत्र, जो कि अपने आप में सर्वशक्तिमान है, जैसा कि आप लोग कह ही रहे हैं, पावरफुल स्तोत्र है, जिस स्तोत्र का मंगलाचरण करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भगवान आदिनाथ स्वामी जी की विशेषताएं और उनके गुणात्मक चिंतन को लेखन में लाते हुए कहा कि हे भगवान, आप ही युग के आदि में इस संसार समुद्र में पड़े हुए समस्त प्राणियों के लिए सहारे हुए। सहारा
जहाँ हारा हुआ भी आ जाता है, सहारा पा जाता है, और बेसहारा भी स्वयं दूसरों को सहारा देने वाला सहारा बन जाता है। ये पंक्तियाँ भी आपने कहाँ सुनी थी? मूक बाटी महाकाव्य में सुनी। हारा हुआ भी सहारा पा जाता है, और भगवान के समक्ष वह भक्त जब आता है कि मैं सब जगह से हार कर आपके चरणों में आया। मानतुंगाचार्य ने भी भगवान की भक्ति करते हुए एक काव्य लिखा है, मन्ये वरम हरिहरादयेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं तयितोष्मेति किं वीक्षितेन भवतः भुवयेन नान्यः कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। चूँकि बताया गया उनकी जीवनी के अंतर्गत कि वो ब्राह्मण थे, वे हरिहर आदि अनेक देवों के पास पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें देवत्व का सच्चा स्वरूप समझ में नहीं आया। मन हुआ चलो और किसी देव के पास चलते हैं, वहाँ भी देखा, वहाँ भी देवत्व समझ नहीं आया, तब और आगे चले तो और आगे देखते हैं। ऐसे करके हरिहर आदि सब जगह गए। सबको देखने के उपरांत में वीतरागी जिनेंद्र देव के चरणों में आया, और वहाँ आकर के उन्हें लगा अब आपको देखने के उपरांत हे भगवान कहीं दूसरे स्थान पर जाने की कोई इच्छा, कोई भावना नहीं है। मतलब आप ही ऐसे ईश्वरत्व को प्राप्त हैं, देवत्व के सच्चे स्वरूप को प्राप्त हैं, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितंकर है। ये सच्चे आप्त का स्वरूप होता है। अब मुझे कहीं और अन्यत्र जाने का कोई भाव। उनकी कृति को पढ़ करके, भक्तामृत स्तोत्र का अध्ययन करके हमें कृति से कृतिकार का परिचय प्राप्त होता है। अन्य स्थानों पर भी भगवान की नामावली आदि दे करके भी उन्होंने भगवान आदिनाथ स्वामी जी को सर्वोच्च स्थान पर रख करके स्तुति की है। मंगलाचरण में उन्होंने यह भी कहा था कि आप ही पाप के अंधकार के वितान को नष्ट करने वाले हैं। आपकी शरण में आकर के ही हमारे जीवन का अंधकार का वितान समाप्त हो सकता है। इसलिए मैं आपके चरण कमलों में सम्यक प्रणम्य अच्छी तरह से प्रणाम करके, कैसे हैं आप समस्त वांग्मय के ज्ञाता सुरेंद्र, इंद्र आदि के द्वारा भी पूजित हैं, सामने आता है। मानतुंगाचार्य जी का निश्चय है कि मैं अब आदिनाथ भगवान की स्तुति करूँगा। अन्य तीर्थंकर भी स्तुत्य है उन्हीं गुणों से, उसी काव्य से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। रमोकार मंत्र